अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरियम नवाज और उज़्मा बुखारी चाहे अवाम के वोट्स पर डाका डालने के बाद ही इस मुल्क पर मुसल्लत हुई हैं, लेकिन आज भी इनकी बदतमीजी और जुबान दराजी थमने का नाम ही नहीं ले रही। इक़्तिदार पर मुसल्लत होने के बाद भी मरियम नवाज और उज़्मा बुखारी बदतमीजी करती दिखाई दे रही हैं। आज शो के दौरान नदीम कुरैशी और उज़्मा बुखारी में शदीद झड़प हो गई। जब उज़्मा बुखारी ने बदतमीजी की, फिर नदीम कुरैशी ने भी मजबूरन उनको उनके लहजे में ही जवाब दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, वही सब कुछ हो रहा है, तो उससे तासुर ये मिलता है कि इतना बड़ा एहतजाज है कि एक हुकूमत उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती चंद घंटों के लिए भी। ये बैकफायर करता है आमतौर पर इलेक्टेड हुकूमतों के ऊपर। क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? अब भी ड्रोन के अलावा भी सारे कैमरे मौजूद हैं। जहां आपने जो है वो पुलिस को अरेस्ट करते हुए देखा, वहां आपने ये भी देखा कि 20 से 25 लोग थे, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अच्छा। सब लोगों को रिहा कर दिया गया है। खामखा के अंदर एक नॉइसेंस क्रिएट करना, इसकी इजाजत कोई भी हुकूमत नहीं दे सकती। नदीम कुरैशी साहब, तो आप ऐसा एहतजाज कर लें फिर। कुरैशी साहब, मैं आज़मा साहबा से अब असेंबली में मुझे मिलेंगी। एक तो माशाल्लाह मिनिस्टर बन गई हैं और मिनिस्टर बनते ही लबो लहजा वो चेंज हो जाता है। ये खुद पॉलिटिकल वर्कर रही हैं किसी जमाने में, अब तो 10-12-15 साल से ये नोटेबल्स और इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स कर रही हैं। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिन लोगों को ये 20-20, 25-25 लोग फरमा रही हैं, शायद इन्होंने 9 फरवरी के ना जी वो फॉर्म 45 पढ़े हैं जो इन्होंने खुद तैयार करवाए थे। तो इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की कौम ने अभी हाल ही में, अभी शायद 1 माह हुआ है जी, इनको इक़्तिदार में आए हुए 10 रोज हुए हैं, और 1 माह पहले पूरी कौम ने अपने वोट से इस सारे टोले को मुस्तरद किया। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है सख्त बात ना की जाए, लेकिन जब इक़्तिदार के संघासन पर विराजमान लोग तकब्बुर से, रगुनत से अपने मुखालिफ लोगों को ये समझते हैं कि वो चींटियां हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं, तो फिर अल्लाह के फैसले आते हैं। अच्छा, इनसे तमीज़ का लेक्चर ले लेते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के जजेस को थ्रेट किया था और पूरा एक बेला सजाया था, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी 3.5 साल की, कोविड के बाद जो दूसरी बला चिमटी हुई थी हमें, वो यही लोग थे। अब ये इक़्तिदार में आके हमें भाषण दे रहे हैं, तो मैं इनको गुजारिश कर दूं। आज़मा बुखारी साहब, बात यह है, जरा थोड़ा सा आप अपने लहजे के अंदर शाइस्तगी लाइए। वो कुरैशी साहब आपके कुलीग हैं, आप लोग पुराने कुलीग्स हैं ना, तो वो उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप हमारी बहन वजीर बन गई हैं तो आपके लहजे में तलखी आ गई है। जरा एहतियात करें ना थोड़ी। ये तो भाई अपनी जरा खातिर जमा रखें कि मेरे ऊपर जो है वो इस तरह से पर्सनल अगर आप बात ना करेंगे तो बेहतर होगी। मैं भी बहुत सारे जवाब दे सकती हूँ। कानून और आइन का लेक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो लेक्चर तो आपको लेना भी होगा। देखिए, ये बात आप बिल्कुल सियासी हुकूमत है, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। आप बात ये करें कि कानून अपना रास्ता लेगा या हम सियासी तौर पर इंगेज करेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि वहां पर करें। लेकिन अगर एक इलेक्टेड वज़ीर आला ये कहेंगी कि भाई मैं रूथलेस होंगी, तो द वर्ड रूथलेस, इसका डिक्शनरी मीनिंग ये तो कहा जाता है कि टायरेंट्स की जुबान है, ये एक इलेक्टेड वज़ीर आला की जुबान नहीं है। तो आपको नहीं लगता अल्फाज बेहतर हो सकते हैं? लेकिन ये वही वज़ीर आला हैं, वही वज़ीर आला हैं जिन्होंने इनके बाइकआउट करने के ऊपर भी, जब पहली स्पीच की उन्होंने तब भी कहा कि मैं मिस कर रही हूँ, ये काश ये होते, ये नारे लगाते, मुझे अच्छा लगता। गंदी गालियों वाले जो हैं ये नारे लगाते हैं। मैंने पूरे तहम्मुल से आज़मा साहबा को सुना है, मैं तवक्को भी इनसे यही रखूंगा सुनेंगी, हालांकि इनसे सुना नहीं जाना, इक़्तिदार है ना जी, वजारतें हैं। गुजारिश कर दूं, अभी इन्होंने 2 बातें फरमाई। एक तरफ इन्होंने ये फरमाया कि जी लोग ही नहीं निकले। अच्छा भाई, अगर लोग नहीं निकले तो आपको ये पंजाब की पुलिस जो बजाय मोबाइल स्नैचर से, डकैतियां करने वालों से, दहशतगर्दों से, चोरों से निपटे, इनकी ड्यूटी आपने सिर्फ ये लगा दी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर्स के घरों को घेरा डालेंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात है, अपोजिशन से जैसे ही इक़्तिदार की सीढ़ियां चढ़ी जाती है ना, ये जो आंखों में तकब्बुर की पट्टी है ये आसानी से नहीं उतरती। शहबाज गिल, फिरदौस आशिक अमान, अब मुझे लगता है ये है कि इन लोगों को वैसे हकीम उसी तरह के चाहिए जो चूरन वो दिया करते थे, वही इनका इलाज है। मेरे पास तो इनका इलाज नहीं है। इन्होंने भी फरमाया कि जी मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जी अपोजिशन ने एहतजाज नहीं किया, तो मुझे बड़ी टेंशन हुई। भाई एक तरफ आप ये फरमाती हैं कि आपको असेंबली में अपोजिशन के एहतजाज के बगैर आपकी जो तकरीर हुई तो आपको बड़ा नागवार लगा, आपकी तबाह नाजुक पर बड़ी नागवारी हुई। अब जब एहतजाज लोग कर रहे हैं आप पुलिस भेज देते हैं। भाई कमाल, आपके 2-2 चेहरे हैं, 2-2 रूप हैं आपके। जो आप लहजा, जो जबान, जो आप माशाल्लाह फूल गिरते हुए देख रहे हैं, उसके बाद क्या ही किया जा सकता है। और एंगेजमेंट जो है फिर दोनों तरफ से होती है ना, एक तरफ से तो नहीं हो सकती। मैं नहीं समझती कि वो अगर कोई पाकिस्तानी है तो वो 9 मई को भूल सकता है। ये भूल सकते हैं, ये वो वर्दी को लहराना और गालियां देना, वो सब कुछ ये भूल सकते हैं, कोई नहीं भूलेगा। 1 मिनट आपकी बात, इनको समझाइए। इन्होंने लेक्चर दिया था, उन्होंने सुन लिया। प्लीज यार ये देखे ना, ये आपने कितनी पॉजिटिव इनसे बात की है। अब ये 9 मई इनकी ख्वाहिश है, नहीं किया आपने 9 मई,
آپ मासूम हैं। नहीं किया हमने 9 मई, आपने करवाया 9 मई। आप लोग, आप सारे करेक्टर्स हैं उसके, ये वक्त साबित करेगा। पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी, इस पे साबित होगा ये। आप नेते लोगों को, गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को जेलों में डलवाकर इक़्तिदार में आ गए। आप समझते हैं कौन बेवकूफ है? ये कौन बेवकूफ नहीं है, ये कौन समझती है सारी बातों को? पूरा बनो इनकलाबी। बने लोग 8 फरवरी को इनकलाबी बन गए हैं। आप जिस तरीके से इक़्तिदार में आए ना, ऐसे इक़्तिदार अल्लाह दुश्मन को ना दिलवाए। आप जिस तरह से इक़्तिदार में आए हैं, ये वज़ारतें आ रही है आप लोगों की, ये वज़ारतें चली जाएगी, ये वक्त गुजर जाएगा। अज़मा साहबा इतना तकब्बुर ना करें, इस ज़ोन में ना रहें। ये इक़्तिदार चला जाना है, ये इक़्तिदार बड़ा आर्जी है। आपसे पहले कोई जाएगा। बारी बारी बात कर लेते हैं। अगर आ ही गए, आप बैठ ही गए मेरे साथ। एक तो आपको औरतों का लिहाज बहुत है, आप कह रहे हैं। दूसरा, आप दिखा रहे हैं आपको कितना लिहाज है। मैं फिर भी आपका लिहाज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बैठना को बहुत बड़ा ऑनर है। आपके साथ बैठना एक मिनट, हमने एक डिसेंट डिबेट करनी होती है। हमने एक डिसेंट डिबेट मैं वोटों के साथ मुंतखब हुआ हूं, बगैर वोटों के साथ आई है। ये कोई ताना थोड़ी है भाई, बात ये है। मुझे बड़ा फर्क है, मैं वोटों से मुंतखब हुआ हूं, आप खुशामद से मुंतखब हुई हैं। आप खुशामद से आइन में बहुत फर्क है। मुझे कह रहे हैं मैं बगैर वोट लेके आई हूँ, मेरे वोट लेके, औरतों के वोट लेके इलेक्ट होते हो आप एमपी होके आए हो, सिर्फ मर्दों के वोट लेके नहीं, औरतों के वोट लेके आए हो। आई थिंक ये बड़ी अनडिजायरेबल सी डिबेट है। खवातीन को प्रोवोक ना करें, कुछ नहीं होगा इससे। आपके शोर शराबे से कुछ भी नहीं होना, आपके शोर से कुछ भी नहीं होगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना है। अच्छा, आपसे सीखनी है मैंने तमीज, आपसे सीखनी है तमीज। नहीं, लेकिन कम से कम इस तरह तो बिहेव करेगा। आप लोग पार्लियामेंटेरियन हैं, सबऑर्डिनेट को सिखाएंगे। आप प्रोग्राम में बैठिए, तमीज सिखाने के लिए आई नहीं है। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि आज पीटीआई ने बड़ा पीसफुल एहतजाज किया, जो अवाम के वोट्स पर डाका डाला गया और पीटीआई से उनकी मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। इस पर पीटीआई के कारकुनान ने बड़ा पीसफुल मुजाहिरा किया। इस पर मरियम नवाज को इस कदर तकलीफ हुई कि इसने ऑर्डर दिया कि पुलिस को, डॉल्फिन को और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो पीटीआई के कारकुनान को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और टॉर्चर करने के लिए तैनात किया। और जैसे ही पीटीआई के कारकुनान का एहतजाज शुरू हुआ, पुलिस डंडा लेकर उनके पीछे पड़ गई। हालांकि आज पीटीआई के कारकुनान ने कोई भी वायलेंस नहीं की, उन्होंने बड़ा पीसफुल मुजाहिरा किया। आज पीटीआई के कारकुनान ने बड़ा पीसफुल पैगाम दिया कि जो अवाम के हक पर डाका डाला गया है, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, वो वापस मिलना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मरियम नवाज जब वज़ीर आला नहीं थी, तब भी बहुत सारे पाकिस्तान के इदारे मरियम नवाज के हाथों में खेलते थे, बांदी बनकर इसके सामने झुकते थे, और मरियम नवाज तब भी इंतकामी कार्रवाइयां करती थी। लेकिन आज मरियम नवाज के इक़्तिदार पर मुसल्लत होते ही उसे खुली छूट मिल गई है कि वो किसी भी तरह से अवाम पर जुल्म सितम करवा सकती है, किसी से भी इंतकामी कार्रवाई कर सकती है। अब तो वो नाम नेहाद वज़ीर आला बनने के बाद किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, क्योंकि नाज़रीन अब तो इसके पास पावर आ चुकी है, अब इसे रोकने वाला कोई भी नहीं। मैं हैरान हूँ जिन लोगों ने इसे पंजाब का वज़ीर आला बना दिया है, उन्हें या तो पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत नहीं है, या वो चाहते हैं कि पंजाब की अवाम पर दिल खोल कर वो जुल्म सितम करे और इंतकामी कार्रवाइयां करे। एक संगदिल और जाबिर खातून को इस मुल्क के इक़्तिदार पर मुसल्लत कर दिया गया। हालांकि पूरे पाकिस्तान को मरियम नवाज की फितरत का पता है कि इसकी फितरत सिर्फ इंतकाम तक महदूद है, ये एक जुल्म जबर करने वाली फितरत रखती है। और मरियम नवाज के वज़ीर आला बनने के बाद अवाम के मसाइल दूर करना तो दूर की बात, बल्कि ये उल्टा अवाम के लिए जुल्म बर्बरियत की मिसालें कायम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ उस्मा बुखारी का लबो लहजा तो हम सब जानते ही हैं, वो हमेशा बदतमीजी करती दिखाई देती है और उनके लहजे में इस कदर तलखी है कि कोई भी उन्हें मुंह लगाना पसंद नहीं करता। नाज़रीन, नदीम कुरैशी ने पहले बड़े अच्छे तरीके से उन्हें जवाब दिया, लेकिन जब उस्मा बुखारी ने बहुत ज्यादा बदतमीजी की तो फिर जैसी मुंह वैसी चपेट होनी चाहिए। फिर जो वो डिजर्व करती थी उन्होंने वैसा ही बर्ताव किया। जब सामने वाला इनको इनकी ही जुबान में जवाब दे तो फिर ये औरत कार्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते, खुद ये जिस तरह के बदतमीजी वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, औरत की इज्जत करना जरूरी है, लेकिन औरत को भी चाहिए कि वो इज्जत के दायरे में रहते हुए बात करे और इस तरह के बदतमीजी वाले और तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल ना करे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।